ये आते हैं 4 BHK, ये आती हैं आपके टावर्स B2I। तो इसमें भी हर टावर में एक फ्लोर पर 2 ही यूनिट हैं, 4 BHK प्लस सर्वेंट। तो ये आता है मेरा B टावर, कॉर्नर वाली यूनिट है 4866, इसकी विंग 2 आती है 4359। फिर आता है टावर C, ये कम्प्लीटली 4359 का है। D, E, F, G ये चारों टावर आते हैं 3683। फिर सेम H टावर 4359, I का कॉर्नर वाला 4866, दूसरी यूनिट इसकी 4359। करेक्ट। तो 4 BHK में 3 साइजेस हैं, 3683, 4359 और 4866। नीचे हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर आपका क्लब हाउस दिया हुआ है, 90,000 स्क्वायर फीट का इंटरकनेक्टेड क्लब हाउस है। यहाँ पर 51 प्लस एमिनिटीज यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी जो सीलिंग हाइट है दैट इज ट्रिपल हाइट लॉबी, 30 फीट अबव द ग्राउंड लेवल मेरी फर्स्ट इन्वेंट्री शुरू हो रही है। तो इसकी जो सीलिंग हाइट रहेगी 30 फीट रहेगी। तो सभी टावर पहला फ्लोर जो होगा वो 4th फ्लोर से होगा, 4th फ्लोर से होगा आइडियली किसी भी सोसाइटी रेजिडेंसीज है। ये 5 BHK वाला टावर है, 6011 स्क्वायर फीट 5 BHK का यहाँ पर आता है। तो वी आर द पार्ट ऑफ 452 एकड़ टाउनशिप। तो बेसिकली जो इसकी यूएसपीज हैं, ग्रीन एरिया है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, पहले वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग आइलैंड पर आते हैं। करेक्ट। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज दी परी चौक। परी चौक से अगर आप आ रहे हैं तो स्लाइटली आपने लेफ्ट लिया, देन यू टर्न लेकर आप बसपा गेट से एंटर कर सकते हैं। ये 452 एकड़ की होल टाउनशिप है, पूरा गेटेड टाउनशिप है, 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। थ्रू OTP आप सतलुज गेट, नर्मदा गेट, कमला गेट, कावेरी गेट, बसपा गेट कहीं से भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। अभी जो बसपा गेट है, अभी आप इसी गेट से आए हैं, कंस्ट्रक्शन वाले से, नर्मदा से आए हैं। तो नियर टू आइलैंड रहेगा ये बसपा गेट। टाउनशिप के अंदर 452 एकड़ टाउनशिप के अंदर 90% ग्रीन एरिया है और 10% में मात्र कंस्ट्रक्शन है। वो डेंसिटी प्रोडक्ट इसलिए है दिल्ली NCR के अंदर बिकॉज क्या है, 2800 इन्वेंट्री यहाँ पर प्लान है। जो जेपी ने मास्टर प्लानिंग में प्लानिंग कर रखी थी इंक्लूडिंग आपकी रेजिडेंसीज और विला, वो मात्र 2800 फ्लैट्स आने थे इंक्लूडिंग विला, जिसमें से जेपी ने जो डिलीवर कर दिया है 1800 यूनिट इंक्लूडिंग विला डिलीवर कर चुके हैं। जो बैलेंस है वो गौर डिलीवर करेगा। करेक्ट। अभी हमारे पास 3 FSI हैं गौर ग्रुप की। B11 जो अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये अप्रैल 2022 के अंदर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो यहाँ पर कम्प्लीटली 4 and 5 BHK रेजिडेंसीज हैं। जितनी भी इन्वेंट्री हैं वो आपकी बोथ फेसिंग है, आपका गोल्फ कोर्स को भी फेस कर रही है एज वेल एज आपका परी चौक को फेस कर रही है। ये आता है आपका फ्रंट में 182 एकड़ का गोल्फ कोर्स, 18 होल गोल्फ कोर्स है, PGA से अप्रूव्ड है। यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ की USP ये है, जो भी क्लाइंट को नेबरहुड मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ रह रहे हैं, नंबर ऑफ बिजनेसमैन रह रहे हैं। आपका गुलपनाग की बात करें, हनी सिंह की बात, और कपिल देव जी का विला है, सचिन तेंदुलकर जी का विला है, शारदा के ऑनर्स हैं, पेटीएम, एडवेंट इनके ऑनर्स रह रहे हैं, उत्तम टोयोटा के ऑनर रह रहे हैं, फिर आपका प्रोमिस्थीसियस है उसके भी ऑनर यहाँ पर रह रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट आपकी फैमिली और बच्चों को क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है। और 15 ईयर्स के अंदर एक सिंगल कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई है इस टाउनशिप के अंदर। तो जब ये गोल्फ कोर्स लॉन्च हुआ था तो ये 2002 में लॉन्च किया था। एशिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स था ये। उससे पहले कोई भी इतना बड़ा गोल्फ कोर्स नहीं था इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के अंदर। एशिया से अप्रूव्ड है। यहाँ पर स्टिल अभी भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ कपिल देव जी ने कराया था, फिर टाटा स्टील है, BMW है, निक जोनस अभी लास्ट मंथ उनकी यहाँ पर विजिट थी आपकी प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस जी की इंडिया के अंदर। तो निक जोनस ने इस गोल्फ कोर्स के अंदर विजिट किया हुआ था। तो उस लेवल पर ये डिज़ाइन किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है। जेपी की अच्छी बात एक और ये भी है कि इनकी जितनी भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन थी वो सारा आपकी पेरीफेरी पर थी, कॉर्नर्स में, एजेस में। तो सेंटर में इसकी वजह से आपको पूरा गोल्फ व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पर सामने आप देखेंगे ये सिर्फ विलाज हैं, कोई भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। पूरा आपको लॉन्गेस्ट पैच मिलता है ग्रीनरी का। फिर आता है B10 प्लॉट। B10 में अभी हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पर भी हम लोगों ने ये FSI ले चुके हैं।
तो यहाँ पर प्लानिंग है 2 से 3 महीने के बाद या 3 से 4 महीने के बाद हम लोग यहाँ पर भी कुछ रेजिडेंसीज लॉन्च करेंगे। तकरीबन 200 यूनिट्स प्रिसाइजली लॉन्च करने का प्लान है। विला भी आ रहे हैं। तो EOI उठाया इसके? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। देखिए EOI के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो प्राइस, टेंटेटिव लेआउट्स क्या रहेंगे और प्रोजेक्ट की थीम क्या है या नाम क्या है, तो एटलीस्ट बेसिक 2-3 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए।